नमस्कार दर्शकों। हमारे हिंदू धर्म में जहां पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है और उनके बीच संबंध को मजबूत करने के संदर्भ में बहुत सी मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, वहीं इसके विपरीत कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिसके जाने अनजाने में उल्लंघन भी पति पत्नी के लिए बहुत से दुष्परिणामों का रूप ले सकता है, जो कोई भी जीवन साथी नहीं चाहता होगा। आपने यह तो सुना ही होगा कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करें तो उनके बीच प्रेम का विस्तार होता है, परंतु यह सत्य नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना दरिद्रता की निशानी है। यह जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। इसका क्या आधार है? क्या वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति के साथ भोजन करने की भूल नहीं करनी चाहिए? और यदि हाँ, तो इसके और क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी इस प्रस्तुति में मिलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदू परिवारों में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो साथ में भोजन करते हैं और परिवार में ऐसा करने के लिए उनके बड़े बुजुर्गों द्वारा ही कहा जाता है। और कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि कुछ पति पत्नी तो साथ में भोजन करना चाहते हैं, परंतु संगठित परिवार होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते। वे दोनों जो कुछ भी प्रचलित मनगढ़ंत मान्यताओं के कारण एक थाली में भोजन करने को खुशियों का स्रोत मानते हैं, उन सभी के लिए इससे वास्तव में पड़ने वाले प्रभावों को जानना आवश्यक है। जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की बात आती है, तो आपके मन में सबसे पहले आने वाली वस्तु भोजन ही होगी। भोजन की महत्ता को जानते हुए हमारे सनातन धर्म में भोजन को भगवान की पूजा अर्चना से जोड़ते हुए कई प्रचलित मान्यताओं का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत भोजन को भगवान का आशीर्वाद समझ पूजा की जाती है और अन्न प्राप्ति के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है। सनातन धर्म में भोजन करने के संदर्भ में बहुत से ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है, जिसके पालन स्वरूप घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इसके विपरीत यदि नियमों का पालन न किया जाए तो इसकी अवहेलना घर में दरिद्रता का प्रवेश मानी जाती है। ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़ा एक नियम पति पत्नी के साथ भोजन करने से भी जुड़ा है। आइए जानते हैं कि क्या पति पत्नी का एक थाली में भोजन करना सनातन धर्म के अनुसार उचित है या नहीं। यदि उचित नहीं है और वह सनातन संस्कृति के विरुद्ध है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हिंदू परिवारों में भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है, परंतु उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक हो जाता है। और यदि आप शास्त्रों में वर्णित इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही है। फिर आप सोचेंगे कि मैं कभी किसी से गलत नहीं बोलता और किसी के साथ कुछ गलत करने की सोचता तक नहीं। मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता, सदैव सत्यव्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे पास समस्याएं आ रही हैं। अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे
तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। सनातन संस्कृति के अनुसार आपको भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना भी निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। परंतु हम सोच लेते हैं कि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन यह सभी बातें लोगों को भटकाने वाली है और शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं है। आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों में पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा व आरामदायक हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव उसकी वाणी का होता है, सुख का होता है, कलह का होता है, धन की बचत का होता है और जीवन में सुखों को संबोधित करने का होता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव आता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। इसी तरह यदि हम किसी का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे व्यक्ति के सुखों में कमी आना, घर परिवार में कलह बढ़ जाना और इससे भोगविलास में भी कमी आती है। हम जिसका झूठा खाते हैं उस व्यक्ति के अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी दूसरे का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और हमारी धन एकत्रित करने की क्षमता में भी कमी आती है। इससे जुड़े प्रसंग का वर्णन महाभारत में पितामह भीष्म द्वारा किया गया है। पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई भाई भाई एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उसे अमृत के समान माना जाता है और इससे घर में धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी में वृद्धि होती है। वहीं पितामह भीष्म ने पति पत्नी के बारे में इससे बिल्कुल विपरीत विचार रखते हुए बताया कि यदि कोई पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो वे निसंदेह ही निंदा के पात्र हैं और इसे शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध बताया गया है। ऐसी थाली में चाहे कितने ही तरह तरह के पकवान हो, इसे मादक पदार्थों से भरी थाली के समान ही समझा गया है। भीष्म पितामह यह भी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का उसके पति के भोजन करने के पश्चात ही भोजन करना सबसे उचित है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।